आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत के कोने-कोने में ले जाएगा, भगवान शिव के 12 सबसे शक्तिशाली मंदिरों की दुनिया में, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पर पता है, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो अनंत ऊर्जा के स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं। तो चलिए, आज इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये अनंत प्रकाश का स्तंभ आखिर है क्या चीज? ज्योतिर्लिंग का असली मतलब क्या है? सोचिए जरा, बस यही एक सवाल, और इसी में छिपा है सारा का सारा राज। तो चलिए इस शब्द को ही खोल कर देखते हैं। ज्योतिर्लिंग संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। ज्योति मतलब रोशनी या प्रकाश, और लिंगम मतलब प्रतीक या चिन्ह। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सर्वशक्तिमान का प्रकाशमान प्रतीक। मतलब ये भगवान शिव के उस निराकार रूप का प्रतीक है जो सिर्फ रोशनी है, जिसका कोई आकार नहीं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ पत्थर के लिंगम नहीं है। नहीं, ये तो असल में ऐसी जगहें हैं जहां इतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति है। कहते हैं कि यहां खुद शिव रोशनी बनकर, प्रकाश बनकर प्रकट हुए थे। और बात तो इससे भी ज्यादा गहरी है। मान्यता यह है कि ज्योतिर्लिंग का जो असली स्वरूप है वो एक प्रचंड अग्नि स्तंभ का है, जो धरती को चीरता हुआ निकलता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। नहीं, ये तो एक दिव्य अनुभव है जो सिर्फ उन लोगों को होता है जो आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रकाश का स्तंभ आखिर आया कहां से? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार और गहरी पौराणिक कथा है, और यही कहानी है जो ज्योतिर्लिंगों को इतना खास बनाती है। चलिए सुनाता हूं। शिव महापुराण में कहानी आती है। एक बार क्या हुआ कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। बात जब बहुत बढ़ गई तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अब चैलेंज ये था कि इस स्तंभ का छोर कौन ढूंढ कर लाएगा। तो बस ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ निकल पड़े और विष्णु जी नीचे की तरफ चल दिए। हजारों साल बीत गए, लेकिन किसी को कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने तो विनम्रता से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। और बस यहीं पर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। ब्रह्मा जी के झूठ से शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी की सच्चाई और विनम्रता से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें हमेशा पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता में कितनी बड़ी शक्ति है। तो इसी दिव्य घटना के बाद कहते हैं कि धरती पर ठीक 12 जगहों पर वो प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, और वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। अब बारी है उन 12 पवित्र तीर्थों को जानने की। वैसे तो ये माना जाता है कि मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे। 64, लेकिन उनमें से ये जो 12 है ना, इन्हें सबसे ज्यादा पवित्र और खास माना जाता है। और आज पूरे भारत में भक्त इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। पहले 6 ज्योतिर्लिंगों को देखते हैं। सबसे पहले गुजरात में सोमनाथ, फिर आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, हिमालय की गोद में केदारनाथ, और महाराष्ट्र में भीमाशंकर। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब देखते हैं बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग। पवित्र नगरी वाराणसी में विश्वनाथ, फिर महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ, गुजरात में नागेश्वर, सुदूर दक्षिण में रामेश्वर, और आखिर में महाराष्ट्र में ही कृष्णेश्वर। और इन 12 नामों के साथ हमारी ये दिव्य यात्रा पूरी होती है। ये 12 नाम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। अगर इन 12 जगहों को हम भारत के नक्शे पर देखें तो एक कमाल की तस्वीर उभरकर सामने आती है। ये तो पूरे भारत का एक आध्यात्मिक नक्शा है। जरा देखिए, ये तीर्थ पूरे देश में कैसे फैले हुए हैं। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, तो उत्तर में हिमालय तक केदारनाथ, फिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश, पूर्व में झारखंड, और एकदम दक्षिण में तमिलनाडु। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को जोड़ने वाले धागे हैं। अब एक और दिलचस्प बात, मान लीजिए कोई इन जगहों पर जा नहीं सकता, तो क्या? सिर्फ इन 12 नामों को याद करने में, उनका स्मरण करने में भी एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत स्तोत्र है। इसका नाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम, और इसमें बताया गया है कि इन 12 पवित्र नामों को सिर्फ याद करने से, इनका पाठ करने से क्या क्या हो सकता है।
इस स्तोत्र की एक पंक्ति में कहा गया है कि जो कोई भी हर सुबह और शाम इन 12 नामों का पाठ करता है वो अपने पिछले 7 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। सोचिए, सिर्फ स्मरण करने में भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। और सिर्फ पापों से मुक्ति ही नहीं, इसके और भी फायदे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थों के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, और जब महादेव खुद प्रसन्न हो जाएं तो फिर कर्मों का बंधन भी खत्म हो जाता है और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो चलिए, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर वापस आते हैं, उस अनंत प्रकाश के स्तंभ पर। एक ऐसा स्तंभ जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। ये विचार हमें उस परम शक्ति, उस परमात्मा के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि वो शक्ति हमारी सोच, हमारी समझ से बहुत परे है। वो अनंत है, अथाह है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।